डिस्कस कर लिया था इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्यूट एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस उसके अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म था रिमेटिक फीवर के अंदर? हम्म, जल्दी जल्दी बताओ, ऑर्गेनिज्म कौन सा था जो इफेक्ट कर रहा था? स्ट्रेप्टोकोकस पायरेटिस जो था नमूना वो। गारा। हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस पायजेनिस था, ठीक है। अब जब यहाँ पे हमारे पास आता है, वो हमारे पास कौन सा होता है? स्टेफ ऑरियस आता है, ठीक है। ऑरियस आता है, ये हमारे पास मोस्टली ये आ रहा होता है, और 50% ऑफ द केसेस में यही ही इन्वॉल्व होता है, स्टेफ ऑरियस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा, मैंने आप लोगों को बताया था एक्यूट एंडोकार्डाइटिस का जब भी जिक्र होता है तो हमारे पास कौन सा वेल्व इन्वॉल्व होता है, तो हमारे पास वो ट्राइकस्पिड होता है, ठीक है। ट्राइकस्पिड हमेशा एक्यूट एंडोकार्डाइटिस के साथ इन्वॉल्व हो रहा होता है। और जब भी आपको ट्राइकस्पिड का कहेंगे, या तो एक्यूट के साथ आ रहा होगा या आईवी अब्यूजर्स के साथ आ रहा होगा, ठीक है। आईवी ड्रग हमारे अब्यूजर्स के साथ आ रहा होगा, ठीक है, उसके साथ आता है। अब यहाँ पे हमारे पास मोर्टेलिटी रेट कैसा होता है, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट हाई होता है इधर, मोर्टेलिटी। और यहाँ पे किस तरह की हमारे पास वेजिटेशंस बनती हैं? लार्ज वाली बनती हैं, लार्ज इरेगुलर, ठीक है, वेजिटेशंस होती हैं, ठीक है। अब एक एमसीक्यूज इस तरह से आता है कि आपका ना पेशेंट है वो, उसके वेल्स कुछ इन्वॉल्व हुए हुए हैं, ठीक है। और पेशेंट हमारे पास ना मतलब फीवर की कंप्लेन के साथ आया है, फीवर है, ठीक है। और उसको ना कोलोनिक कैंसर है, कोलोनिक कैंसर है, ठीक है। और साथ में हमारे पास वेल्स इन्वॉल्व हैं कुछ हार्ट के, हार्ट वो भी वेल्स। बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होता है। हाँ, यहाँ पे हमारे पास कौन सा होगा? एस बोवीज इन्वॉल्व होगा, एस बोवीज, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस हमारे पास क्या है? बोवीज इन्वॉल्व होगा यहाँ पे। बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस जो करवा रहा होता है हमारे पास, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस क्या है हमारे पास? एस बोवीज आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास होता है सब एक्यूट, सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस डाइटिस। अब ये किससे होता है? वहां पे हमारे पास स्टेफ ऑरियस ने इन्वॉल्व किया था, यहाँ पे हमारे पास विरिडेंस ग्रुप आ जाता है, विरिडेंस। विरडन से ही होगा। हाँ, ठीक है, विरिडेंस के ग्रुप इन्वॉल्व हो जाता है। और यहाँ पे हमारे पास किस तरह के इन्वॉल्वमेंट होती है? कोई भी पहले से एग्जिस्ट करती हुई जो डिजीज होती है ना हार्ट की, प्री एग्जिस्टिंग वेल्वुलर डिजीजेज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। उसके सिनेरियो में भी यही आता है कि प्री एग्जिस्टिंग, लाइक रूमेटिक हार्ट फीवर हो, ठीक है, ठीक है। उसके अंदर कोई उसको ऑलरेडी मतलब उसको ऑलरेडी रूमेटिक हार्ट फीवर चल रहा हो, ठीक है, तब हमारे पास सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस उसके नतीजे में आगे कंटिन्यू हो सकता है, सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग हमारे पास वेल्वुलर हार्ट डिजीज, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो होते हैं, यहाँ पे डेंटल प्रोसीजर्स के साथ भी होते हैं, डेंटल प्रोसीजर्स, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जब भी जिक्र आएगा, या तो प्री एग्जिस्टिंग वेलविलर हार्ट डिजीज का आएगा, या वो कहेंगे कि प्रोस्थेटिक, प्रोस्थेटिक वेल्व्स, ठीक है, सर्जरी करके उनके कोई प्रोस्थेटिक वेल्व्स बनाए गए हैं, ठीक है, इस तरह के हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नॉन बैक्टीरियल, एनबी हमारे पास क्या आता है? ईटी जो हमारे पास एंडोकार्डाइटिस होता है, एंडोकार्डाइटिस, एनबी एंडोकार्डाइटिस जो होता है, इसके अंदर हमारे पास क्या है? ये कोई भी हमारे पास मतलब या तो हमारे पास हाइपर कोगुलेबल स्टेट होगा, या उसको कोई कैंसरस पहले स्टेट रही होगी,
या उसको कोई ल्यूपस की स्टेट रही होगी, या हमारे पास क्या है कि टर्मिनल नियोप्लाज्म का जिक्र होगा। ठीक है, क्या क्या है, टर्मिनल या सेकेंडरी टू मैलिग्नेंसी, नियोप्लाज्म, ठीक है, या ल्यूपस की स्टेट है, SLE, ठीक है, ठीक है, या कोई हमारे पास हाइपर कोगुलेबल स्टेट है, हाइपर कोगुलेबल, हाइपर कोगुलेबल स्टेट भी मोस्टली किससे आ रही होती है, वो हमारे पास ल्यूपस से आ रही होती है, जो रिकरेंट मिसकैरेजेस में इन्वॉल्व हो रहा होता है। ठीक है, थ्रोम्बोसिस की स्टेट पे चला जाता है, तो ये आ रहा होता है। और इसमें किस तरह की वेजिटेशंस बनती हैं, यहाँ पे हमारे पास फ्राइएबल स्मॉल वेजिटेशन होती हैं, फ्राइएबल स्मॉल वेजिटेशंस, ठीक है। फिर एक आता है हमारे पास लिग्मेन सैक, लिग्मेन सैक एंडोकार्डाइटिस, कार्डाइटिस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास SLE की वजह से होगा कि उसके उस पेशेंट को SLE हो रहा हो, ठीक है, और उसकी नतीजे में कोई उसको ना मतलब एंडोकार्डाइटिस हो, तो हमारे पास क्या है, वो लिग्मेंट सैक हमारे पास एंडोकार्डाइटिस होगा। यहाँ पे किस तरह की वो वेजिटेशन देते हैं, वहाँ पे जो थी वो फ्राइएबल हमारे पास स्मॉल वेजिटेशन थी, यहाँ पे फ्लैट होती हैं, ठीक है, फ्लैट स्मॉल वेजिटेशन होती हैं। यहाँ पे फिर वो पूछते हैं कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेल्स किस तरह से है, मैट का निमोनिक होता है, ठीक है, पहले माइट्रल वेल्व, फिर एओर्टिक, फिर ट्राइकस्पिड। जबकि हमने एक्यूट एंडोकार्डाइटिस में क्या पढ़ा है कि ट्राइकस्पिड हमारे पास ज्यादा इन्वॉल्व होता है, फिर हमारे पास क्या होता है, माइट्रल होता है, फिर एओर्टिक होता है। अब जब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आता है, ठीक है, उसके नतीजे में आपने क्या याद रखना है, माइट्रल इज ग्रेटर देन एओर्टिक। अगर फिर हमारे पास वेल्व्स की इन्वॉल्वमेंट आए या हमारे पास एक्यूट की बात आए, तो क्या है, ट्राइकस्पिड इज ग्रेटर देन माइट्रल ग्रेटर देन एओर्टिक, ठीक है। मैम इसको दोबारा रिपीट करें। इसके अंदर हमारे पास हमेशा क्या है कि अगर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की बात आती है तो माइट्रल वेल्व इज ग्रेटर देन एओर्टिक वेल्व इन्वॉल्व जो हो रहे हैं। अगर हमारे पास वो आईवी ड्रग अब्यूजर्स की बात आ रही है, ठीक है, और साथ में एक्यूट एंडोकार्डाइटिस की बात आ रही है, तो हमारे पास TMA वाला होता है, ट्राइकस्पिड इज ग्रेटर देन माइट्रल इज ग्रेटर देन एओर्टिक, ठीक है। फिर एक हमारे पास मैडम फॉर्म्स वो आती हैं, जी, मैडम वो इस तरह देते भी हैं कि इन्फेक्टिव या और एक्यूट अलग अलग। नहीं वो बेसिकली जब भी देंगे आपको एक्यूट वाला ही देते हैं, लेकिन आप लोगों को ये भी पता फिर तो होना चाहिए टी हुआ। इन्फेक्टिव एंडोकार्ड, ठीक है, तो वो हमारे पास TMA वाला याद रखना, ठीक है। अब हमने एस बोविस का तो याद कर लिया था, ठीक है, वो क्या है, कोलोन कैंसर के साथ इन्वॉल्व है। जो एस हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मिस होता है, डर्मिडिस होता है, ये कहाँ होता है, प्रोस्थेटिक वाल्व, ठीक है। तो ये आप लोगों को कुछ चीजें इसके लिए पता होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, तो नेक्स्ट आप लोग स्टार्ट कर लें, बुक खोल लें, गोल्डन 16 पेपर्स आज करते हैं हम। पेपर 1, मेडिसिन 21 February आफ्टरनून पेपर। पता है इसको करने का भी बेस्ट तरीका पता है क्या होता है, कि जब आप
पेपर कर रहे हो ना, तो आपके पास बुक मौजूद हो तो आप ना उस एक एमसीक्यूज के साथ कुछ और एमसीक्यूज की भी एडिशन करते जाओ। ठीक है, स्केच करने का बेस्ट तरीका ये होता है। अगर आप उससे कर रहे हो तो अपने कुछ पॉइंट्स फिर आप साथ लिखते जाओ इसके 16 के, जो आप लोगों को मुश्किल लग रहे हो, हाईलाइट करते जाओ या सर्कल करते जाओ। सबने खोल ली है एसके 16? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास पहले वाला जो है, एन elderly patient suffering from the constipation off and on and as a result of straining, ठीक है, what exactly she is doing that helps her to pass the stool, ठीक है, वो स्ट्रेन कर रही है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन है, वो सफर कर रही है क्या, कॉन्स्टिपेशन से ऑफ एंड ऑन एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेनिंग, ठीक है, उसको स्ट्रेन भी साथ था, ठीक है, वट एग्जैक्टली शी इज डूइंग, वो उसको क्या ऐसा मैकेनिज्म है जो उसको स्टूल को पास करवा रहा है, जो प्यूबोरेक्टालिस मसल है, ठीक है, उसकी रिलैक्सेशन से स्टूल पास होता है, क्योंकि स्ट्रेनिंग प्यूबोरेक्टालिस रिफ्लेक्स एक होता है दैट कॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूबोरेक्टालिस दैट प्रिवेंट द फीकल डिस्चार्ज, दिस रिलैक्सेशन ऑफ द प्यूबोरेक्टालिस विल अलाउ हर टू पास स्टूल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, अ न्यूट्रोपेनिक हाइपोटेंसिव पेशेंट एडमिटेड इन द ऑन्कोलॉजी वार्ड विद अ हिस्ट्री ऑफ द डिस्यूरिया एंड हाई ग्रेड फीवर, ठीक है, his blood culture yielded growth of Pseudomonas aeruginosa. These findings suggest that the disease is a result of excessive release of which product? तो हमारे पास कौन सा होता है, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर। जब भी सूडोमोनाज एरिजिनोजा आएगा उसके साथ मेनली हमारे पास रिलीज किसकी होती है, वो टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर की होती है, ठीक है। सूडोमोनाज एरिजिनोसा या ग्रीन ग्रीन कलर का कोई भी आप लोगों के साथ आए, ठीक है, चमकता दमकता भी वो दरमियान में डाल देते हैं, ठीक है, ग्रीनिश, तो उसके साथ कौन सा रिलीज होता है, टिश्यू नेक्रोसिस हमारे पास फैक्टर रिलीज होता है। फिर है अफेक्टेड विद पीएच, ये बहुत दफा रिपीट होंगे एमसीक्यूज, ठीक है, तो आप लोग इजीली आप लोगों ने ये सारी चीजें कैरी करनी है, जिसके पास बुक है तो उसको वो हाईलाइट करता जाए इन एक एक वर्ड को, ताकि आप लोगों को आखिर में जब दोबारा रिवीजन हो तो आप लोगों को ये एमसीक्यूज बहुत अच्छे से रिटेन होते जाएं, ठीक है। अ फीमेल विद पीएच 7.5 हाइपोकेलीमिया है, मतलब पोटेशियम कम है, और पीएच हमारे पास 7.5 है, ठीक है, जो कि हाई वैल्यू के अल्कलिनिटी के साथ है, ठीक है। नॉर्मल सोडियम एंड नॉर्मल कोर्टिसोल बट द रेज हमारे पास रेनिन लेवल्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की तरफ जा रहा है बंदा, ठीक है, क्योंकि रीनल लेवल भी हमारे पास रेज हैं, ये हमारे पास बाकी सियाड में भी नहीं है, कौन सिंड्रोम में भी ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं होती, कुशिंग सिंड्रोम में भी ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं होती। ये रेनल लेवल किसको इंडिकेट कर रहे हैं, हमारे पास रीनल आर्टरी स्टेनोसिस को इंडिकेट करवा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ प्रो कार्सिनोजेन, ये एमसीक्यूज आता है, ठीक है, ये है एक किसके साथ आता है, हमारे पास साइक्लोफॉस्फामाइड है हमारे पास, एक हमारे पास आता है कि इसके साथ ही लिख लें कि वो कौन सा ऐसा प्रो ड्रग है, ठीक है, प्रो ड्रग, वो कहते हैं कि नेम नेम द प्रो ड्रग, तो प्रो ड्रग भी हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास आ जाता है साइक्लोफॉस्फामाइड, या वो कहते हैं कि एसीई इनहिबिटर्स, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर एसी इनहिबिटर है तो उसको चूज कर लेना है फॉर प्रो ड्रग, अगर वहां पे साइक्लोफॉस्फामाइड है तो आपने उसको चूज कर लेना है प्रो ड्रग के लिए, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास इन आईवी ड्रग यूजर मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व ऑर्गेनिज्म विल कॉज द वर्म इन्फेक्शन, तो हमारे पास आईवी ड्रग यूजर्स के लिए क्या होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है, अभी हम पढ़ के आए हैं टॉपिक, अभी आज वाला infected इन्फेक्टिव ऑरियस। एंडोकार्डाइटिस, audius ठीक है। The slow waves of the stomach begins from, तो interstitial cells of Cajal से ये slow waves start होती हैं, ठीक है, slow waves of the stomach starts from where, interstitial cells of the Cajal। फिर जो REM sleep है related to क्या है, वो कोलिनर्जिक है, कोलिनर्जिक है, ठीक है,
रेम स्लीप क्या है, कोलिनर्जिक है हमारे पास, और जो नॉन रेम स्लीप है वो हमारे पास क्या है, स्लो वेव स्लीप है, जो कि सेरोटोनिन ग्रेटर देन गैबा होती है। सेरोटोनिन से ज्यादा हमने पहले चूज करना है नॉन रेम को। और जो रेम है हमारे पास एसिटाइल कोलिन के साथ होती है ना, तो हमारे पास वो क्या होता है, कोलिनर्जिक होती है। A patient non-smoker fever for the 6 weeks and cough with a small amount of the blood on the X-ray. Coin lesion is seen in the upper lobe. तो रिलेटेड टू क्या है, जब कॉइन लीजन आ गया तो वो ग्रैनुलोमा के साथ रिलेटेड होती है। इसके अंदर बाकी कोई भी अंदर नहीं आ रहा है, ग्रैनुलोमेटस होती है कॉइन लीजन। और उन्होंने पहले बता दिया कि नॉन स्मोकर है, मतलब उसका कोई रिलेशन नहीं है। अब जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा है वो भी स्मोकर से रिलेटेड है। ठीक है, सिलिकोसिस जो होता है वो टीबी के साथ एसोसिएटेड है, मतलब टीबी और जो सिलिकोसिस है उसकी कोई ऑक्यूपेशन या कोई ऐसी हिस्ट्री रही है, लाइक कोई आपके अंदर मतलब स्मोकिंग की हिस्ट्री रही है। ठीक है, उन्होंने पहले इंडिकेट क्या कर दिया, नॉन स्मोकर है, फीवर है उसको। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या है, कॉइन लीजन आ गई है इन द अपर लोब, ग्रेनुलोमा बन गया है। ठीक है, a patient injured in the RTA bleeding from the site of the injury with a BP of the 90-70, heart rate increases from the 100 from sitting to standing position, ठीक है, to 120 due to। अब यहाँ पे इसका हमने सीक्वेंस क्या याद किया है, कोई मुझे बता सकता है, सीवीएस हमने किया था, हमने इसका सीक्वेंस क्या याद किया था, सिटिंग टू स्टैंडिंग पोजीशन पे हमारे पास क्या है, पहले हमने क्या चूज करना है, डिक्रीज वीनस रिटर्न। अगर वो मौजूद नहीं है तब हमने क्या चूज करना है, इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, इंक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या है, इंक्रीज पल्स प्रेशर और डिक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, ये पूरा सीक्वेंस है। क्या है, जब भी हमारे पास रिपीट करते क्या हुआ, हमें सीक्वेंस वापस रिपीट कर दीजिएगा जरा। हाँ, सीक्वेंस क्या है हमारे पास, जब भी ये सिनेरियो थ्रो होता है, ये इसके ऑप्शंस बार बार डिफरेंट करके आ रहे होते हैं, तो आप लोगों को सीक्वेंस पता होना चाहिए। जब भी आरटी की कोई ब्लीडिंग है फ्रॉम द साइट ऑफ द इंजरी, कोई उसका बीपी ड्रॉप हुआ है, हार्ट रेट इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 100 तक, मतलब फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग तो 120 तक चला गया, मतलब टैकिकार्डिक सिचुएशन में चला गया है। ठीक है, क्योंकि उसका वीनस रिटर्न डिक्रीज हुआ है। ग्रेटर देन हमारे पास क्या है, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज हमारे पास क्या हो गया है, पल्स प्रेशर। ठीक है, पल्स प्रेशर। अगर वो कहें कि वो काफी देर तक खड़ा रह गया है, ठीक है, स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तब क्या होगा, तब सीवीपी डिक्रीज होगा, सेंट्रल वीनस प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, क्लियर है, या वो कहेंगे डिक्रीज वीनस रिटर्न या वो कहेंगे डिक्रीज वीनस टोन, तो आप लोगों ने वीनस वाला ही चूज करना है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास, अ पेशेंट ईसीजी शोज प्रोलॉन्ग पीआर, इकोकार्डियोग्राफी शोज नो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हमारे पास, दिस इज विच ब्लॉक। अब मैंने आप लोगों को कुछ ब्लॉक्स बताए थे, ठीक है, बाईफेसिकुलर ब्लॉक बताया था, ट्राईफेसिकुलर ब्लॉक बताया था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, उन्होंने पीआर इंटरवल भी हमारे पास क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, पीआर इंटरवल हमारे पास इंक्रीज होगा तो हमने क्या इसको देखना है, किस तरह से हमने लेके चलना है कि पीआर ये भी प्रोलॉन्ग हो रहा है और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन भी हो रही है हमारे पास। तो ये क्या है, हमारे पास ट्राईफेसिकुलर ब्लॉक है। बाईफेसिकुलर ब्लॉक में क्या होता है, हम्म, वहां पे हमारे पास क्या होता है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है और साथ में लेफ्ट बंडल हेमी ब्लॉक होता है। ठीक है, और यूनिफेसिकुलर में क्या होता है फिर, वहां पे बिल्कुल हमारे पास जो डेविएशन होती है वो हमारे पास क्या है, बस लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो रही होती है। ठीक है, मैम ये बाईफेसिकुलर ब्लॉक और ट्राईफेसिकुलर ब्लॉक यूनिवर्सिटी काइंडली ये अगर टाइम मिले आज या कल तो ये करवा दे थोड़ा सा, ये काफी प्रॉब्लम है मुझे। अच्छा ठीक है, बाईफेसिकुलर ब्लॉक हमारे पास क्या है, ये कॉम्बिनेशन किसका है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक का। ठीक है,
साथ में लेफ्ट जो बंडल है उसका हेमी ब्लॉक होता है, ठीक है, और साथ में हमारे पास डेविएशन होती है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास बाईफेसिकुलर ब्लॉक होता है। जो ट्राईफेसिकुलर ब्लॉक होता है वो बाईफेसिकुलर ब्लॉक प्लस फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब क्या है, जो ट्राईफेसिकुलर ब्लॉक है उसके अंदर क्या है, बाईफेसिकुलर वाली सारी चीजें, लाइक राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक आ रहा है, साथ में लेफ्ट बंडल हेमी ब्लॉक आ रहा है, साथ में लेफ्ट एक्सिस डेविएशन आ रहा है, साथ में हमारे पास क्या है, पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक जो होता है वो क्या होता है, पीआर प्रोलॉन्ग हो रहा होता है ना, इंटरवल, तो हमारे पास वो क्या आ जाता है, ट्राईफेसिकुलर ब्लॉक आ जाता है, ठीक है। ये क्लियर है? मैम यूनिफेसिकुलर का भी बता था। यूनिफेसिकुलर में सिर्फ हमारे पास डेविएशन हो रही होती है, एक्सिस डेविएशन हो रही होती है बस। यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारे पास एमसीक्यूज। नंबर हमारे पास क्या आ जाते हैं, देखें, यूनिफेसिकुलर आगे उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन दी हुई है, बाईफेसिकुलर में क्या है हमारे पास, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल आ गया है, ठीक है। और हमारे पास ट्राईफेसिकुलर में क्या है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन प्लस प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल आ गया है, ठीक है। बाईफेसिकुलर को आपने बेसिकली याद इस तरह रखना है कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, साथ में राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, और साथ में हमारे पास हेमी ब्लॉक आता है। वहां पे इतना प्रोलॉन्ग नहीं आ रहा होता पीआर इंटरवल, लेकिन ट्राईफेसिकुलर में बहुत बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, ठीक है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन के साथ। अब प्लेगरा इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ वर्ड नियासिन, ठीक है। अब नियासिन कौन सा विटामिन है, बी व्हाट, हम्म B3। B3, B3, ठीक है। लैक्टेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनहिबिटेड बाय, जब प्रेगनेंसी होती है तो लैक्टेशन इनहिबिट कैसे होती है, वो ईस्ट्रोजन से होती है। अगर ऑप्शन आए ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन इज ग्रेटर देन ईस्ट्रोजन ग्रेटर देन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। लैक्टेशन के लिए आपने याद रखना है कि lactation during pregnancy inhibited by estrogen plus progesterone greater than estrogen greater than progesterone. Which of the following feature is the common to the pheochromocytoma and Conn syndrome? तो hypertension दोनों में कॉमन होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलाई फॉर द erythropoietin क्या होता है, वो हाइपोक्सिया होता है। अगर वो पूछे erythropoiesis stimulated by what, तो वो erythropoietin होती है। erythropoietin stimulated by वर्ड हमारे पास वो हाइपोक्सिया, देखो ऊपर एरिथ्रोपोइसिस है, ठीक है, स्टिमुलेटेड बाय एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन इज स्टिमुलेटेड बाय हाइपोक्सिया, एरिथ्रोपोइटिन इनहिबिटेड बाय थियोफाइलिन। ये तीनों एमसीक्यूज आते हैं, तो आपको तीनों का पता होना चाहिए, ठीक है। अ पेशेंट विद कलर ब्लाइंडनेस कांट डिफरेंशिएट बिटवीन द रेड फ्रॉम ग्रीन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, किसका माइक खुला है, जाकिर माइक बंद कर लें। दिस इज कॉल्ड प्रोटोनोपिया, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे हमारे पास क्या है, कांट डिफरेंशिएट बिटवीन द रेड एंड ग्रीन, तो हमारे पास वो क्या है, प्रोटोनोपिया। कांट डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्रीन एंड रेड, दैट इज ड्यूट्रोनोपिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन द रेड फ्रॉम ग्रीन, ठीक है। ग्रीन एंड रेड का उन्होंने मतलब वो कहा हुआ है, ठीक है। रेड फ्रॉम ग्रीन अगर आ जाए वो हमारे पास प्रोटोनोपिया है। इसका निमोनिक याद कर लो, प्रेग, PRG एंड डगर, ठीक है, प्रेग डगर। डंगर होता है ना, एक डगर याद रख लो, ठीक है। प्रेग्नेंट है और डंगर है, ठीक है, प्रेग्नेंट डगर। ड्यूट्रोनोपिया इज GR, जो हमारे पास प्रेग्नेंट है वो RG है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली कंट्रोल ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स सिस्टम ऑफ द बॉडी, वो हमारे पास हाइपोथैलेमस होता है जो कि डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा होता है ऑटोनॉमिक सिस्टम को। फिर आता है हमारे पास एंजियोजेनेसिस इन वोंड हीलिंग इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से काफी रिपीट होता है। एंजियोजेनेसिस का इन वोंड हीलिंग वो किससे होता है, वो हमारे पास वेजफ से होता है, ठीक है, ग्रेटर देन PDGF, ठीक है। और रीमॉडलिंग ऑफ द टिश्यू बाय हमारे पास कैसे होती है, वो मेटालोप्रोटीनेज ग्रेटर देन कोलेजिनेज ग्रेटर देन इलास्टेज होती है। फिर आता है हमारे पास क्या, पेशेंट एक्सपीरियंस स्ट्रेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू। अब ये ना एमसीक्यूज कुछ आ जाते हैं कम्युनिटी मेडिसिन वाले,
कि वो कहते हैं क्या कि पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है स्ट्रेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, कि वो हैंडीकैप ना हो जाए, उसको डर होता है कि वो हैंडीकैप ना हो जाए, ठीक है, फियर ऑफ बीइंग हैंडीकैप। फिर आता है हमारे पास पेशेंट आफ्टर द CVA हैज हमारे पास लॉस ऑफ एपेटाइट टू फूड एंड ड्रिंक एंड टेंडेंसी टू थ्रो कॉज ऑफ हिज डिक्रीज थर्स्टीज। वो हमारे पास क्या होता है, वेजोप्रेसिन होता है, क्योंकि सियार्ड के साथ आ रहा होता है, वो पोस्ट सीविए सियार्ड आ रहा होता है, ठीक है। पोस्ट सीविए हमारे पास क्या सियार्ड की वजह से क्या है, ADH का हमारे पास का वो आ रहा होता है कि वो डिक्रीज हो जाता है उसकी उसकी वजह से, वेसोप्रेसिन के असर की वजह से। If one spin in the chair continuously and stop suddenly, fast phase of the nystagmus is in the opposite direction of the rotation is called what? जब उसको रोटेट किया जा रहा है और उसको स्टॉप किया जा रहा है तो उसको क्या होगा, पोस्ट रोटेटरी निस्टैग्मस होगा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास वॉलेंट्री इनहिबिशन, हमारे पास क्या है, वॉलेंट्री इनहिबिशन ऑफ द मिक्चुरेशन इज ड्यू टू, वो हमने क्या की थी, पोडेंडल नर्व की थी, ठीक है। वॉलेंट्री इनहिबिशन ऑफ द मिक्चुरेशन इज ड्यू टू पोडेंटल नर्व। फिर आता है हमारे पास शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ इज ऑफ विच हार्मोन, तो हमने GnRH भी पढ़ा हुआ है कि GnRH का हमारे पास शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ होती है। फिर है अल्फा एड्रिनर्जिक स्टिमुलेशन कॉजेस व्हाट, वो हमारे पास प्यूपिलरी डायलेशन करवाती है। अब देखो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का डिफरेंस देखो। जो सिंपैथेटिक है, ठीक है, वहां पे रेडियल मसल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, मीड्रियासिस या डायलिटेशन हो रही होती है प्यूपल की, ठीक है। ये सिंपैथेटिक इफेक्ट है, ठीक है। डायलेट सिलरी मसल फॉर द फार विजन है, ठीक है। और सिलरी मसल हमारे पास डायलेट हो जाते हैं ताकि फार विजन के लिए हमें हेल्प आउट कर सकें, ये सिंपैथेटिक इफेक्ट है। सिल्की मसल क्या कर रहे हैं, डायलेट हो रहे हैं, जो रेडियल मसल हो रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट इन द सिंपैथेटिक एंड सिलरी मसल डायलेट, ठीक है, विच रिजल्ट इन द मिड्रियासिस एंड डायलिटेशन ऑफ द प्यूपल, ठीक है। जो पैरासिम्पैथेटिक है, जो M रिसेप्टर के ऊपर काम कर रहा है, एक्ट ऑन द सर्कुलर मसल, वो रेडियल मसल के ऊपर काम करते हैं। जो पैरासिम्पैथेटिक है, ठीक है, जो परा है वो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, परा जो है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, सर्कुलर स्फिंक्टर मसल के ऊपर एक्ट करता है, कॉज कंस्ट्रिक्शन और मियोसिस ऑफ द प्यूपल। कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास क्या करता है, सिलियरी मसल को, और नियर विजन के लिए हेल्प करता है पैरासिम्पैथेटिक। तो अब हमारे पास क्या है, मेनली जो एमसीक्यूज आते हैं वो एड्रेनर्जिक रिलेटेड आते हैं, अल्फा एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन के साथ आते हैं। तो आपने देखना है कि प्यूपल की डायलेशन हो रही है यहाँ पे, और कुछ भी आपको सेम नहीं मिल रहा, ठीक है। तो प्यूपल की डायलेशन हो रही है बिकॉज ऑफ द रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। हाउ लॉन्ग अ वोंट टेक टू अटेन मैक्सिमल टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो उसको 3 महीने चाहिए कि वो अटेन कर सके मैक्सिमल टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, वोंट को। जो एक्लेजिया है ड्यू टू द डिफेक्ट इन, हमारे पास मेंटेरिक प्लेक्सिस के डिफेक्ट से एक्लेजिया आ रहा होता है, ठीक है। A male came with a profuse effortless diarrhea 20 episodes per day है, ठीक है। उसको डायरिया हो रहा है और effortlessly डायरिया 20 एपिसोड, मतलब कोई बंदा मर ही जाए इतने एपिसोड डायरिया करके। He has muscular cramp and dehydration. He gave a history of the drinking water from the stream. His two kids are also suffering on माइक्रोस्कोपिक कोमा शेप्ड ऑर्गेनिज्म सीन इन दिस। तो हमारे पास वो क्या होता है, वो विब्रियो कोलरा होता है, ठीक है। आफ्टर विब्रो कोलरा के अंदर ये इतने ज्यादा गंदे भयानक एपिसोड आ रहे होते हैं ना डायरिया के, और साथ में उन्होंने कोमा शिफ्ट भी दे दिया है, ठीक है। आफ्टर फिंगर कट इन द बॉय विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशियल मीडिएटर, तो हमारे पास जब भी कट होती है तो हिस्टामीन आ जाती है, ठीक है। वो हमारे पास इनिशियल मीडिएटर होती है। अगर वो कहे कि पेन को रिलीव करने के लिए क्या है, अगर फिंगर कट हुई है तो, और पेन को रिलीव करने के लिए पेन का मीडिएटर कौन है, तो याद रखना ब्रेडिकाइनिन इज ग्रेटर देन प्रोस्टाग्लैंडिन E2। फिर आते हैं हमारे पास, अगर फीवर मीडिएटर है वो इंटरल्यूकिन 1 एंड टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर आ जाता है फीवर मीडिएटर। फिर है प्रोस्टाग्लैंडिन, जो हमारे पास क्या आ जाता है, F2 A2 एंड D2, वो हमारे पास वेजोडाइलेशन में आ जाता है। फिर लेट मीडिएटर ऑफ क्या है हमारे पास, ये इसका वेजोडाइलेशन और फीवर का हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन एंड इंटरल्यूकिन्स आ जाते हैं। इनिशियल मीडिएटर क्या है हमारे पास, तो वो आता है हमारे पास हिस्टामीन आता है,
ठीक है, कोई भी इंजरी के रिजल्ट में इनिशियल मीडिएटर क्या आ जाता है, हिस्टामीन आता है। तो पेन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, फीवर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, और ये लास्ट वाला जो है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पेन से भी रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाता है। जब कट हुई फिंगर तो पेन के लिए इनिशियल मीडिएटर क्या आया है, तो प्रेडिकाइनिन इज ग्रेटर देन प्रोस्टाग्लैंडिन E2। ठीक है, अगर वहां पे सुडोमोनाज ओरिजिनोजा का जिक्र करें तब आपने टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर चूज करना है, कोई भी हमारे पास फीवर रिलेटेड या कुछ भी हो। ठीक है, पेशेंट का अगर वो सिंपली वो कहें कि पेशेंट को फीवर हो रहा है तो फीवर का मीडिएटर क्या है, ठीक है, तो वो इंटरल्यूकिन 1 होगा। क्लियर है यहाँ तक, सारे सारे साथ है मेरे? हम्म। यस मैम। फिर आता है हमसे यस हमारे मैम। पास जो User's membrane from the hypoblast will make boundary of। तो हमारे पास यहाँ पे उन्होंने दी हुई है एक्सोसिलोमिक कैविटी। ठीक है, ये इसको रटा लगाना है कि यूजर्स मेम्ब्रेन फ्रॉम द हाइपोब्लास्ट ये क्या बनाती है, बाउंड्री बनाती है एक्सोसिलोमिक कैविटी की। ठीक है, डिक्रीज एवी नोडल कंडक्शन वेलोसिटी प्रेजेंटेशन ऑन ईसीजी। तो जब एवी नोडल हमारे पास डिक्रीज होता है तो पीआर इंटरवल क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसके नतीजे में हार्ट रेट क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। ठीक है, अगर वो पूछें कि प्रेजेंटेशन ऑन ईसीजी क्या होगी तो हमारे पास इंक्रीज पीआर इंटरवल मिलेगा। अगर वो पूछें कि हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा तो हार्ट रेट डिक्रीज होगा। जैसे डिक्रीज होता है एवी नोडल उसी तरह हार्ट रेट डिक्रीज होगा। अगर एवी नोडल इंक्रीज हो रहा है तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा, और डिक्रीज क्या होगा, पीआर इंटरवल। ठीक है, फिर है मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आफ्टर द किडनी ट्रांसप्लांट क्या है, वो हमारे पास क्या है, पोलियोमा यहाँ पे दिया। तो हमारे पास साइटोमेगेलोवायरस इज ग्रेटर देन पोलियोमा है। साइटोमेगेलोवायरस इज ग्रेटर देन पोलियोमा। ठीक है, इसके अंदर भी काफी कंट्रोवर्सीज चली थी कि किडनी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आफ्टर द किडनी ट्रांसप्लांट क्या होना चाहिए। लास्ट में हमारी दफा उन्होंने कहा है कि पोलियोमा को प्रेफर करो, लेकिन मैंने पिछली जो हमारे पास चली आ रही थी ना, साइटोमेगालोवायरस इज ग्रेटर देन पोलियोमा, मैं उसके साथ ही गई थी। ठीक है, तो ये आप लोगों की अपनी फिर प्रेफरेंस होगी कि आपने किसको चूज करना है, किस गाइडलाइन को चूज करना है। मैंने चूज किया था साइटोमेगालोवायरस इज ग्रेटर देन पोलियोमा। ठीक है, a patient is having the bleeding problem, lab shows PT 14 सेकेंड, APTT हमारे पास 60 सेकेंड prolonged है। जब भी APTT prolong हो तो हमारे पास वो कौन सा पाथवे होता है, वो इंट्रिंसिक पाथवे होता है, और ये बहुत दफा रिपीट होने वाला है एमसीक्यूज। ठीक है, तो अब क्या है, एपीटीटी रेज्ड ओनली कहाँ कहाँ रेज्ड होता है, ये हीमोफीलिया के केस में होता है इंट्रिंसिक पाथवे। एपीटीटी एंड बीटी कहाँ रेज होता है, वॉन विली ब्रेन डिजीज में होता है, वो इंट्रिंसिक पाथवे है। ठीक है, अगर सारे के सारे रेज हो, जो पीटी है पीटीटी है और साथ में ब्लीडिंग टाइम है तो डीआईसी हो जाता है। ओनली बीटी रेज कहाँ पे, हमारे पास आईटीपी के सिचुएशन में हमारे पास रेज होता है जहाँ पे लो प्लेटलेट्स और प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, हेपरिन मॉनिटरिंग इज डन बाय, वो कैसे होता है, एपीटीटी होता है इंट्रिंसिक पाथवे, और वारफेरिन मॉनिटरिंग कैसे होती है, आईएनआर इज ग्रेटर देन पीटी, जो कि हमारे पास क्या है, एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम मॉनिटर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है पेशेंट विद द प्राइमरी एमेनोरिया, शॉर्ट स्टेचर है, वेब नेक है, लिम्फेडीमा है, क्रोमोसोम सीक्वेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास टर्नर सिंड्रोम है, तो हमारे पास 45XO आ जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस द फ्लोरेसेंट पिगमेंट, तो फ्लोरेसेंट का जिक्र आ जाए हमारे पास, ठीक है, तो वो क्या आ जाता है, सुडोमोनास आ जाता है। कहीं पे भी फ्लोरेसेंट आ गया तो आपका दिमाग में क्लिक करना चाहिए, कहीं पे भी ग्रीनिश आ गया तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वो हमारे पास सुडोमोनास हो सकता है। एंड रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक इज हमारे पास सुडोमोनास। A boy had हमारे पास extraction of the deciduous teeth and now profusely bleeding, which classic hemophilia factor missing, तो फैक्टर 8 माइनर मिसिंग होता है। ठीक है, जो मेजर होता है वो वॉन विली ब्रांड डिजीज कॉज करवाता है इन अ फीमेल कैंडिडेट्स। ठीक है, फीमेल गर्ल अगर जिक्र हो, अगर बॉय का जिक्र कर दिया, मेल है जेंडर, और उसके साथ हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिसिडुअस टीथ हुई है, ठीक है, और प्रोफ्यूज ब्लीड कर रहा है, तो कौन सा क्लासिकल हीमोफीलिया फैक्टर होता है मिसिंग, तो हमारे पास फैक्टर 8 माइनर होता है। ठीक है, मेजर किसके साथ है, वॉन विलिब्रेंड डिजीज, और वहां पे किसका सिनेरियो थ्रो करेंगे, वो फीमेल से रिलेटेड करेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारे पास
डायग्नोसिस ऑफ द कोलन सीए मेड मैनी इयर्स बैक, ठीक है। सीईए जो मार्कर है वो रेस था। Time patient came for the regular checkup, you advise CEA now. What is the role of the CEA? वो फॉलो अप के लिए इम्पोर्टेंट है। हम बार बार क्यों उसको एडवाइस कर रहे होते हैं कि ताकि हमें पता चले उसका सीईए का लेवल कितना ड्रॉप किया है, कितना बढ़ा है। जैसे हम प्रेगनेंसी में कहते हैं कि अगर किसी का मिसकैरेज हुआ है, ठीक है, या कुछ हुआ है, उसका एक्सपल्शन हुई है या कोई भी मिस्ड अबॉर्शन हुआ है, तो हम उसका बीटा एचसीजी लेवल बार बार चेक करवाते रहते हैं, हर 2 दिन के गैप से, हर 2 दिन के गैप से, ताकि हम देख सकें कि उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे ड्रॉप हो रही, ड्रॉप हो भी रही है या नहीं। अगर नहीं ड्रॉप हो रही और अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या मिस्ड अबॉर्शन है तो हमने उसकी इवैक्यूएशन प्लान करनी है या नहीं करनी। ठीक है। उसी तरह जो हमारे पास सीईए का मार्कर है वो अगर हम दोबारा दोबारा चेक करवा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये फॉलो पर्पस के लिए है। ठीक है। फिर आता है हमारे पास patient present with a subcutaneous bleeding petechiae and the ecchymosis with a coagulation profile and the CBC normal diagnosis क्या है हमारे पास। देखो, एक तो उन्होंने बता दिया कि सबकुटेनियस ब्लीडिंग है, पेटिकिया है, एकाइमोसिस है, विद कोगुलेशन प्रोफाइल क्या है, नॉर्मल है, सीबीसी क्या है, नॉर्मल है। तो हमारे पास पेशेंट तो होगा क्या, उसको सिर्फ वेस्क्यूलाइटिस होगा। ठीक है। ना उसको प्लेटलेट एग्रीगेशन कोई डिफेक्ट आ सकता है क्योंकि कोगुलेशन प्रोफाइल हमारे पास नॉर्मल आई है, सीबीसी भी नॉर्मल आई है। ठीक है। वैसे ये पीछे की तरफ क्या जा रहा है, ये कोई प्लेटलेट डिफेक्ट जा रहा था। ठीक है। ये सारा सिनेरियो ऊपर से जा रहा था विद द प्लेटलेट डिफेक्ट। लेकिन अगर यहाँ पे कोगुलेशन प्रोफाइल हमारे पास डिरेंज्ड आती, सीबीसी भी डिरेंज्ड आती, ठीक है, प्लेटलेट डिफेक्ट मतलब या तो बहुत कम हो जाते प्लेटलेट्स के अंदर, प्लेटलेट मेंशन किए होते सीबीसी के अंदर, तो हमने क्या है, प्लेटलेट एग्रीगेशन डिफेक्ट होता वो। लेकिन उन्होंने कोगुलेशन प्रोफाइल नॉर्मल कर दिया, ठीक है, सीबीसी भी नॉर्मल कर दिया, तो वेस्क्यूलाइटिस की वजह से। चाइल्ड प्रेजेंट विद abdominal पेन विद dysentery, stool contains a pus and red blood cell causative agent क्या है हमारे पास, enterohemorrhagic E. coli है। ठीक है। A woman with a history of the trauma to the head and neck region, having the lesion on the tongue on protrusion of the tongue deviated to the left side। ठीक है। लेफ्ट साइड है, द नर्व मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व कौन सी होगी, वो भी लेफ्ट हाइपोग्लॉसल होगी। ठीक है। अब जब भी हमारे पास प्रोट्रूजन ऑन द टंग होती है उसी साइड की नर्व हमारे पास इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखो, जो ट्राइजेमिनल मोटर लीजन है जो जॉ डेविएट करती है टुवर्ड द साइड ऑफ लीजन, उसी तरह लास्ट में आओ हमारे पास जो वो होती है 12th नर्व, वो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होती है, टंग डेविएट टुवर्ड्स द साइड ऑफ लीजन। और दरमियान में देखो जो हमारे पास वेगस नर्व है, वल्वा डेविएट करता है अवे फ्रॉम द साइड ऑफ लीजन, मतलब ये ऑपोजिट साइड चला जाएगा वल्वा। जो नाइन्थ वाली है वो वीकनेस टर्निंग द हेड टू द कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑफ द लीजन, शोल्डर ड्रूप्स ऑन द साइड ऑफ द लीजन, मतलब शोल्डर जो होते हैं ड्रूप करते हैं उसी साइड पे जहाँ पे लीजन है। लेकिन जो वीकनेस होती है, जो पैरालिसिस होती है, टर्निंग हेड, ठीक है, टू द कॉन्ट्रालेटरल साइड, वो कॉन्ट्रालेटरल साइड पे वो टर्न नहीं कर पा रहा होता। तो मतलब 5 और जो हमारे पास 12 नर्व की लीजन्स हैं उसके अंदर जो भी चीज मतलब डेविएट करेगी वो उसी साइड पे जाएगी, सेम साइड होगी। जो 10 और 11 है वो ऑपोजिट साइड पे जाएगी। ठीक है। फिर है पर्सन आफ्टर द आरटीए विद डैमेज टू द टेम्पोरल बोन, ही रिमेन्स अनकॉन्शियस फॉर द 3 मिनट्स। एक दफा उसने अनकॉन्शियस रहा, वो 3 लेटर ऑन डेवलप टेम्पोरल स्वेलिंग, ब्लड विजन, हिज राइट pupil was dilated, which artery is involved। तो हमारे पास इंटीरियर ब्रांच ऑफ द मिडल मेनिंजियल आर्टरी इन्वॉल्व होती है। तो ये कौन सा हेमरेज हुआ हमारे पास, एक्स्ट्रा ड्यूरल गैपी, हमारे पास ड्यूरल वो हेमरेज सिंड्रोम आ जाता है। ठीक है। एक्स्ट्रा ड्यूरल सिंड्रोम वो हेमरेज आ जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अनकॉन्शियस स्टेट भी आ गई है। ठीक है। रिमेन्स अनकॉन्शियस फॉर 3 मिनट, लेकिन टेम्पोरल स्वेलिंग भी आई है हमारे पास, ब्लड विजन भी आई है। मैम ये ल्यूसिड इंटरवल यही है ना? ल्यूसिड इंटरवल है ना ये। ठीक है। क्योंकि अनकॉन्शियस स्टेट भी आ गई है इसके अंदर और टेम्पोरल बोन की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। तो कौन सी आर्टरी मेनली इन्वॉल्व होती है, वो इंटीरियर ब्रांच ऑफ द मिडल मेनिंजियल आर्टरी इन्वॉल्व होती है। फिर है हमारे पास पीपीडी, जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट है डन टू द पेशेंट आफ्टर 40 आवर्स, 15 मिलीमीटर एरिथेमा इज नोटिस, सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एरिथेमा आर, वो कौन से होते हैं, हेल्पर टी सेल एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी सेल्स। ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं वो वाले। ठीक है।
तो हमारे पास क्या है, एमसीक्यूज क्या है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट उन्होंने परफॉर्म किया, ठीक है। 40 घंटे के बाद एक हमारे पास एरिथीमा हमें नोटिस करने को मिला जो कि 15 मिलीमीटर का था। कौन से सेल इन्वॉल्व होंगे एरिथीमा के लिए, हेल्पर टी सेल और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव, क्योंकि हाइपर जो सेंसिटिविटी रिएक्शन हमें पता है टीबी का क्या होता है, टाइप 4 होता है। और साथ में उसके सेल्स कौन से होते हैं, वो टी सेल्स ही होते हैं ना, लेकिन टी सेल्स भी कौन से, हेल्पर टी सेल्स होते हैं, नॉट साइटोटॉक्सिक, ठीक है। Which bacteria have no cell wall? Mycoplasma. ठीक है, माइकोप्लाज्मा एंड यूरिया प्लाज्मा हैज नो सेल वॉल। ये आप लोगों का दिमाग खाने वाला एमसीक्यूज, ये बहुत दफा रिपीट होने वाला है, ठीक है, आप लोग अक जाओगे। फिर उसके बाद है हमारे पास इन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन 60% ऑक्सीजन गिवन एंड 40% नाइट्रोजन गिवन आफ्टर स्विचिंग ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देयर इज अ ब्रीफ एपनिक एपिसोड ड्यू टू, देखो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन जब दे रहे होते हैं 60% ऑक्सीजन गिवन, ठीक है, और 40% नाइट्रोजन दी है उसने, ठीक है, जब उन्होंने आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन उन्होंने बंद किए तो एक ब्रीफ सा एपनिक एपिसोड आया, उसकी सांस का मसला आया है, ठीक है। क्यों आया है? क्योंकि लो आर्टीरियल ऑक्सीजन सप्रेसिंग पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, ठीक है। जो ऑक्सीजन वाला होता है ना बेसिकली वो पीएनएस को इन्वॉल्व कर रहा होता है ना, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर कौन से हमारे पास मेनली अंदर इंडिकेटर्स होते हैं, एक तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एक पीएच लेवल होता है सीएनएस के लिए। लेकिन जो पीएनएस है वहां पे हमारे पास क्या आता है, वहां पे ऑक्सीजन आता है और आर्टीरियल पीएच ड्रॉप हो रहा होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का लेवल हमारे पास आएगा, यहाँ पे उन्होंने ऑक्सीजन ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ठीक है, कि उन्होंने 60% ऑक्सीजन दी थी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में और 40% नाइट्रोजन दी थी। लेकिन जब उन्होंने आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन बंद किया उसको ब्रीफ एपनिक एपिसोड आया है। क्यों आया है? क्योंकि लो आर्टीरियल प्रेशर है, ऑक्सीजन, ठीक है, सप्रेसिंग पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, ठीक है, और ऑक्सीजन मेन इंडिकेटर होता है फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, वो मेन कीमोरिसेप्टर्स होते हैं। फिर आता है हमारे पास अ पेशेंट विद severe headache, vomiting and neck stiffness raise ICP on lumbar puncture, there was blood stain CSF। ये तो दिमाग वैसे कच्चा हो जाता है इस एमसीक्यू को बार बार रिपीट करके, वो सब एरेकनॉइड हेमरेज होता है, ठीक है, कि उसको सवेयर हेडेक है, नेक स्टिफनेस है, रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है हमारे पास, और लंबर पंक्चर जो सीएसएफ की एग्जामिनेशन पे ब्लड स्टेन सीएसएफ आया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट केम इन द एयर विद चेस्ट पेन, ईसीजी नॉर्मल है, कार्डिक एंजाइम नॉर्मल है, डॉक्टर एडवाइज थोरेसिक केज X-ray, which one of these structure is cartilaginous plus empty आर्थ्रोसिस जॉइंट, तो वो कोस्टोकॉन्ड्रल होता है, ठीक है, कोस्टोकॉन्ड्रल होते हैं जो कि कार्टिलेजिनियस और साथ में एम्फी आर्थ्रोसिस जॉइंट बेसिकली बना रहे होते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास एन ओल्ड वुमन हैज रूटीन चेकअप ऑफ हर हेल्थ स्टेटस, शी हैज नो चेस्ट पेन कफ, a chest x-ray shows peripheral 2.5 centimeter diameter coin lesion in the right mid lung field, which biological characteristics best distinguish lesion as neoplasia rather than a granuloma, ठीक है। पहले हमने कॉइन लीजन को क्या कहा था, जो अपर हमारे पास लोब के अंदर आ रही थी लंग्स की, तो उसको ग्रैन्युलोमा कहा था, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मिड लंग फील्ड के अंदर है कॉइन लीजन, और इसके अंदर ऐसा कौन सा करेक्टरिस्टिक है जो कि इसको न्यूप्लेजिया से डिफरेंशिएट, ग्रैन्युलोमा से और न्यूप्लेजिया को इसको डिफरेंशिएट कर रहा है। तो हमारे पास क्या है, अनकंट्रोल्ड ऑटोनोमस ग्रोथ, ठीक है। जो नियोप्लेजिया होता है वो हमारे पास क्या होता है, उसकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, ऑटोनोमस ग्रोथ होती है। जो ग्रैनुलोमा होता है वो हमारे पास इतना ग्रो नहीं करता, ठीक है। विच वन इज यूज्ड इन HIV? तो HIV में हम क्या देते हैं, जिद्दी, जिडूवरीन, ठीक है, HIV क्या है, जिद्दी है तो जिडूवरीन देते हैं। ये निमोनिक्स याद करते जाने हैं आपने, जिद्दी जिडूवरीन फॉर HIV। फिर आता है हमारे पास एंटीबायोटिक फॉर द बैक्टीरियोइडेस फ्रिजालिस, क्या है वो, क्लिंडामाइसिन है। Which portion of the upper GI tract has inner circular and outer longitudinal layers of the smooth muscle and skeletal muscle respectively? तो वो जो मिडल एसोफेगस है उसके अंदर इनर सर्कुलर है एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर्स है हमारे पास स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल की, ठीक है।
फिर आते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट साइन इन द आई ड्यू टू द हाइपरटेंसिव आर्टीरियोस्क्लेरोसिस इन द आई। क्या होता है वो एवी निपिंग होती है। जब भी हाइपरटेंसिव आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की बात है और आई के साइन के बारे में पूछा जाए तो वो आर्टीरियो वेनस निपिंग हो रही होती है। ठीक है। फिर है पेश 45 ईयर ओल्ड हमारे पास मैन विद a long history of alcoholism present with a severe epigastric pain, nausea, vomiting, fever, and increase in the serum amylase. Diagnosis of the acute pancreatitis superimposed on the chronic pancreatitis was made in this condition. Which of the following types of necrosis is most characteristic? ठीक है। देखो एक तो उन्होंने क्या है लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एल्कोहलिज्म दे दी है। ठीक है। साथ में उन्होंने सीरम अमाइलेज भी इंक्रीज कर दिया है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के केस में। और जब हमारे पास पेंक्रियाटाइटिस आ जाए अल्कोहलिज्म आ जाए तो हमारे पास कौन सी कंडीशन हमें ज्यादा सूटेबल लगती है वो होती है फैट नेक्रोसिस। ठीक है फैट नेक्रोसिस। अब यहाँ पे हमारे पास इफ टेम्परेचर ऑफ अ सेट पॉइंट इंक्रीज देन देयर विल बी डिक्रीज इन क्या स्वेटिंग। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यूज बार बार आते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी टेम्परेचर ठीक है कोई सेट पॉइंट रखा है लाइक 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज अ सेट पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है। अगर टेम्परेचर हमारे पास सेट पॉइंट से क्या हुआ इफ टेम्परेचर ऑफ द सेट पॉइंट इंक्रीज कर गया। ठीक है। सेट पॉइंट का ही टेम्परेचर इनके लाइक वो 35 तक चला गया इंक्रीज या हम उसको डिक्रीज कर रहे हो। ठीक है। इंक्रीज का मतलब 39 तक चला गया सपोज। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से इस तरीके उसको करो। एक मिनट में आप लोगों को इस तरह से समझाऊं वरना कि आप लोगों को समझ नहीं आएगा। देखो एक हमारे पास टेम्परेचर है दिस इज हमारे पास 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। ये हमारे पास एक सेट पॉइंट टेम्परेचर था। उन्होंने कहा अगर यही टेम्परेचर यही बॉडी का टेम्परेचर आगे मतलब इंक्रीज कर जाए 39 तक चला जाए या 42 तक चला मतलब इसका इंक्रीज हो गया टेम्परेचर। तो मतलब ये वाला जो टेम्परेचर है इसकी निस्बत क्या हुआ डिक्रीज हो गया। ठीक है। इसकी निस्बत क्या होगा डिक्रीज हो गया। तो मतलब क्या है अगर यहाँ इंक्रीज पे या हमारे डिक्रीज? पास क्या हुआ इंक्रीज या डिक्रीज? देखो ना ये सेट पॉइंट इंक्रीज हो गया सपोज 42 तक चला गया हमारे पास। ठीक है। 42 तक चला गया अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ही ये सेट पॉइंट बन गया है। हमारी सेट पॉइंट वैसे ये होता है ना 37 हम नॉर्मली पढ़ रहे होते हैं। सेट पॉइंट बढ़ गया। हाँ ठीक है। अगर एक नॉर्मल पर्सन का सेट पॉइंट ही आगे चला गया है 42 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया तो मतलब उसके लिए 37 तो वाह वाह होगा उसके लिए तो कूलिंग इफेक्ट कर रहा होगा ये वाला टेम्परेचर। लेकिन इसके नतीजे ये वाला इट्स अ कूलर रीजन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा अगर वो कहते हैं कि इफ द टेम्परेचर ऑफ द सेट पॉइंट इंक्रीज देन देयर विल बी डिक्रीज इन स्वेटिंग। क्योंकि हमारे पास क्या है स्वेटिंग हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। सेट पॉइंट इंक्रीज तो हमारे पास क्या होता है डिक्रीज इन स्वेटिंग। साथ में हमारे पास क्या है इंक्रीज इन शिवरिंग हो जाएगी। ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या है अगर द टेम्परेचर हमारे पास बॉडी का सेट टेम्परेचर क्या होता है हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीज टेम्परेचर हो अगर वो कहें अगर सेट पॉइंट की जिक्र ना करें। ठीक है। अगर वो डायरेक्ट क्या कहें टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीज। ठीक है। मतलब अगर सपोज 100 102 मतलब उसका ऑलरेडी मतलब नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है लाइक एक बंदे को हाथ लगाओ वो बहुत गर्म होता है एक बंदे को हाथ लगाओ बहुत ठंडा होता है। ठीक है। अगर उसका सेट पॉइंट ही मतलब बॉडी का टेम्परेचर ही ऑलरेडी मतलब ऊपर की तरफ हो मतलब हाइपरथर्मिक स्टेट में हो तो उसके लिए क्या है डिक्रीज इन शिवरिंग होगा और इंक्रीज इन स्वेटिंग होगा। ठीक है। उसको स्वेट ज्यादा होगा। ठीक है। नॉर्मल पर्सन से एक बंदे का बॉडी टेम्परेचर क्या है ऑलरेडी हमारे पास इंक्रीज है हाइपरथर्मिक स्टेट में है। ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या है उसके अंदर वो क्या डिक्रीज इन शिवरिंग हो जाएगा और इंक्रीज इन स्वेटिंग हो जाएगा। ठीक है। उसे ऑलरेडी मतलब वो उसके लिए नॉर्मल स्टेट होगी वो वाली। फिर आता है हमारे पास मतलब मैं लो। सेट पॉइंट के ऑपोजिट हो जाएगा ना। जब सेट पॉइंट हाँ। बढ़ता है तो वो स्वेटिंग कम करता है, लेकिन जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो वो स्वेटिंग इंक्रीज करता है। हम्म। ठीक ठीक है है। मैम। फिर है लोकल लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू। तो हमारे पास इन्फेक्शन एंड न्यूप्लेजिया होता है। ठीक है।
जो दो चीजें हैं हमारे पास क्या है, लोकल लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की कॉज में हमारे पास वो है इन्फेक्शन एंड न्यूप्लेसिया, ये हमारी दफा भी आया था। ठीक है, ग्रेडियंट बिटवीन द इंटरसेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर पोटेशियम मेंटेन्ड बाय, तो हमारे पास वो कौन होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होता है। ठीक है, ग्रेडियंट बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर पोटेशियम को कौन मेंटेन कर रहा होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। फिर आता है प्रेग्नेंट लेडी हैविंग माइट्रल स्टेनोसिस डेवलप एट्रियल फिब्रिलेशन, ड्रग गिवन शुड बी, कौन सा होता है हमारे पास, आईवी हेपरिन। हेपरिन जो होता है मेक्स द फीमेल हैप्पी, प्रेग्नेंट लेडी हैप्पी, बेबी हैप्पी। ठीक है, हेपरिन मेक्स द बेबी हैप्पी। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में हमेशा याद रखना है अपने हेपरिन ही कोगुलेशन के लिए देना है, और एट्रियल फिब्रिलेशन में भी यही देना, डेवलप ड्रग कौन सा देंगे, हेपरिन देंगे। ठीक है, तो उसके बाद है, और वो भी आईवी स्टेट में देंगे, नॉट ओरल, ओरल फॉर्म में नहीं देंगे। ठीक है, फिर आता है हमारे पास, या किसी भी पेशेंट को हमारे पास क्या है, डीवीटी हो गया है, ठीक है, 9 मंथ के ऊपर, तब भी हम क्या देंगे, आईवी में, आईवी क्या कहते हैं, इंजेक्शन क्लेक्सेन देते हैं, वो भी हम उसकी डोजेज एडजस्ट करके सब कट फॉर्म में देते हैं, नॉट आईवी फॉर्म में। जब डीवीटी हो तो सब कट फॉर्म में जाएगा। ठीक है, और जब एट्रियल फिब्रिलेशन और साथ में माइट्रल स्टेनोसिस का केस हो तो आईवी में जाएगा हेपरिन। ठीक है, ट्यूमर सप्रेसर जीन इन्वॉल्व इन रीनल एंड गोनाडल एजेनेसिस वो WT1 है। एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है हमारे पास, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और जो अगर चाइल्ड की बात आ जाती है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर इन द HIV पेशेंट, पॉजिटिव पेशेंट, वो कौन सा होता है, कपोसी सार्कोमा होता है। ठीक है, जो स्किन के साथ होता है वो कपोसी होता है। जो हमारे पास फंगल इन्फेक्शन में है वो कैंडिडा आता है। फिर मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन द HIV कौन सा होता है, वो TB होता है। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन द एड्स क्या है, वो नीमोसिस्टिक जो रिवेशाय होता है। फिर सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक पोस्ट गैंग्लियोनिक सप्लाईज टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमारे पास स्वेट ग्लैंड होते हैं। अब यहाँ पे देखो कि सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक पोस्ट गैंग्लियोनिक सप्लाई हमारे पास आ गई है। ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक सप्लाई हमारे पास जब सिंपैथेटिक की बात आती है वो हमेशा सिर्फ स्वेट ग्लैंड की आती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल मेडुला को कौन सप्लाई करता है, ग्रेटर थोरैसिक स्प्लैंक्निक नर्व सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, ग्रेटर थोरैसिक स्प्लैंक्निक नर्व। विच ड्रग सेफ इन द लिवर, लिवर के लिए कौन सी सेफ है, लिवर डीकम्प्रेशन डिजीज के लिए वो हमारे पास ऑक्सीजैज़ेपम है। ठीक है, लोराज़ेपम, ऑक्सीजैज़ेपम एंड टेमाज़ेपम सेफ इन द लिवर डिजीज। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या है, पेशेंट यूजिंग द स्टेरॉइड, वो स्टेरॉइड के लिए क्या है हमारे पास, फॉर वेरी लॉन्ग टाइम ही इज एट रिस्क ऑफ वर्ड। ठीक है, अगर स्टेरॉइड ज़्यादा टाइम के लिए वो ले तो वो हमारे पास क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर स्टेटस एपिलेप्टिस एपिलेप्टिकस के अंदर वो हम बात करें तो कौन सा ड्रग देते हैं, हम्म, ये लिवर डिकम्पोजिशन के अंदर तो हमने ऑक्सीजन दे दिया। हम्म मिडाजोलैम। हम्म मेडाजोलाम, डाइज़ेपाम मेडाजोलाम। डायजोलाम भी देते हैं और लोराज़ेपम भी देते हैं। ठीक है, लोराज़ेपम और डायज़ेपम के अगर दरमियान में चूज करना पड़े तो आपने पहले लोराज़ेपम चूज करना है ग्रेटर देन डायज़ेपम, ये स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए। ठीक है, फिर आता है पेशेंट विद हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। जब भी हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम की बात है और साथ में हाइपोकेलीमिया हो रहा हो तो उसके नतीजे में कौन सा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, दैट इज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, ये हमारे पास क्या है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है हाइपोकेलीमिया के साथ। न्यूली बॉर्न हमारे पास चाइल्ड है ऑसिफिकेशन, तो कहाँ पे होती है न्यूली बॉर्न चाइल्ड के ऑसिफिकेशन सेंटर, वो डिस्टल एंड ऑफ द फीमर पे होते हैं। डिस्टल एंड ऑफ द फीमर, डिस्टल एंड ऑफ द फीमर के ऊपर क्या है, ऑसिफिकेशन सेंटर है न्यूली बॉर्न चाइल्ड की। पेशेंट brought to the ER unconscious है, there is a breathing problem, empty bottle of the aspirin found, which one of the eliminate aspirin from the body, तो हम उसका एंटीडोट क्या देते हैं एस्पिरिन का, बाइकार्बोनेट एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, जो सारे एंटीडोट बताए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग is an example of the ligand gated receptor,
तो हमारे पास वो क्या है, गैबा ए है। गैबा ए हमारे पास लाइगेंड गेटेड होता है। जो गैबा बी होता है वो जी प्रोटीन होता है। ठीक है। बगल बगल हमारे पास क्या है, गाबा ए तो हमारे पास लाइगेंड है। ठीक है। जो हमारे पास बी है वो हमारे पास बगल है, बगल। ठीक है। बगल, बीजी याद रखना है। ठीक है। जो गाबा ए है वो लाइगेंड है। जो बी है हमारे पास वो आ, बाल और बाबजी याद रखना है। ठीक है। बाल एंड बाबजी। गाबा बाल, गाबा ए। ठीक है। जो BABG आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाता है G प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन ऑन द एक्साइटेटरी साइनैप्स। तो एक्साइटेटरी साइनैप्स क्या होता है, कैल्शियम इन्फ्लक्स ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन थ्रू द लाइगेन गेटेड चैनल। जो केटाइन होता है ना उसका इन्फ्लक्स होता है। जब भी एक्साइटेटरी साइनैप्स होता है तो केटाइन का इन्फ्लक्स होता है उन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन थ्रू द लाइगेन गेटेड चैनल्स। ठीक है। फिर आता है हमारे पास पेशेंट विद acute myocardial infarction. This is shown on the ECG. Shown by which of the following? तो हमारे पास MI कैसे शो होता है, ST डिस्प्लेसमेंट होती है इन द इंफार्क्टेड एरिया। ठीक है। ST हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है। ST की क्या होती है, एलिवेशन भी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि उसकी एलिवेशन ही हो। MI के लिए आप लोगों का मोस्ट मिथ फॉर्म ये आ जाती है कि उसकी हमारे पास क्या है, एसटी एलिवेशन हो जाती है। जरूरी नहीं है। एसटी बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होती है। या तो एलिवेट होगी या तो वो डिप्रेस स्टेट में होगी। ठीक है। A patient undergoing thyroidectomy at upper lobe, हमारे पास the nerve likely to be injured in the vicinity of the superior thyroid artery. सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ कौन सी होती है हमारे पास, नर्व एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व होती है। ठीक है। A patient has हमारे पास LRTI for many days. On histology हमारे पास respiratory tree, which of the following will be damaged? तो lower respiratory tract infection के अंदर हमारे पास क्या डैमेज हो रहा होता है, सीलिया डैमेज हो रहा होता है। फिर albumin cannot pass through the cell membrane due to negative charge. अब यहाँ पे भी जब भी हमारे पास बात आती है कि albumin क्यों नहीं क्रॉस कर रहा होता सेल मेम्ब्रेन को, नेगेटिव चार्ज तो होता है। अगर वो कोई सब्सटेंस का नाम लिख दें लाइक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, हेपरिन सल्फेट इज ग्रेटर देन प्रोटामीन। ठीक है। ग्रेटर देन क्या, लैमिनिन। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, albumin cannot pass through the cell membrane due to the presence of heparin sulfate greater than protamine greater than laminin. ठीक है। और सीलिया प्रेजेंट मैक्सिमली कहाँ पे होते हैं, मैक्सिलरी साइनस में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, ग्रेटर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ग्रेटर देन किडनी। ठीक है। इन सब की सीक्वेंस भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर आता है हमारे पास विलाई आफ्टर थर्ड जेस्टेशन, ब्लड डिफरेंशिएशन इनटू व्हाट। थर्ड जेस्टेशन के अंदर हमारे पास क्या है, आफ्टर थर्ड जेस्टेशन वीक ऑफ जेस्टेशन ब्लड डिफरेंशिएट इनटू व्हाट, वो टर्शरी विलाई के अंदर चले जाते हैं। ठीक है। कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर आता है पेशेंट फॉर हैविंग इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एंड डायग्नोज्ड एक्यूट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ द एक्यूट अल्सरेटिव कोलाइटिस। जब भी एक्यूट की बात होती है तो आईवी देना है आपने, आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं। ठीक है। और अगर क्रोनिक स्टेट के अंदर हो तो 5 अमाइनो सैलिसाइलेट, सल्फासालाजीन, ठीक है, उसको हम प्रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारे पास ल्यूपस में भी हमने आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं और साथ में एक्यूट अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं। लेकिन ल्यूपस के अंदर हम कॉम्बिनेशन में दे रहे होते हैं आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस एजिथ्रोप्रीन दे रहे होते हैं, एजिथ्रोप्रीन दे रहे होते हैं। ठीक है। मलेरिया एंटर इनटू द ह्यूमन बॉडी एज, अगर बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो स्पोर बना के एंटर हो रहा है। अगर लीवर के अंदर जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो मेरे जिगर का टुकड़ा क्या है, मीरो है, मीरो। ठीक है। मीरा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ठीक है। मलेरिया अगर एंटर हो रहा है तो स्पोर कोई होल बना के जा रहा है। ठीक है। डोरमेंट फेज के अंदर है तो हिप्नोजॉइट है, मतलब उसको
हम क्या है हिप्नोटिक स्टेट में रख रहे हैं, ठीक है। डोरमेंट हमारे पास फेज क्या है मलेरिया की, हिप्नोजॉइट है। मलेरिया एंटर हो रहा है स्पोर बना के, और नीरो मेरे जिगर का टुकड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखें। फुरंकुलोसिस ऑन द टिप ऑफ द नोज स्प्रेड टू द कवर्नस साइनसेस वाया, हमारे पास क्या है, जब फ्रंकुलोसिस की बात आती है तो अगर वो पूछें कि ऑन द टिप ऑफ द नोज स्प्रेड कैसे हो रहा है कवर्नस साइनस में, तो वाया सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, ठीक है, उससे स्प्रेड हो रहा है। अगर वो कहें कि फ्रंकुलोसिस और कैंसर के साथ प्रेजेंट कर रहा है, तो कौन सी हमारे पास वेन्स आएंगी? एनीवन? सुपीरियर ऑप्थेल्मिक ग्रोथ। नहीं, अगर कैंसर की बात आएगी, इमेजरी वेंस। इमेजरी वेन्स, ठीक है। इमेजरी तब वेंस। हमने क्या है, तब हमने इमेजरी वेन्स को चूज करना है। तो ये दोनों एमसीक्यूज बार बार आते हैं। पहले वो फ्रंकुलोसिस का जिक्र कर रहे हैं कि वो कवर्नस साइनस में कैसे स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। और अगर कैंसर हो, ठीक है, टिप ऑफ द नोज के ऊपर कोई भी, तो वो हमारे पास कैसे स्प्रेड करेगा, वो थ्रू इमेजरी वेन्स कर रहा होता है, ठीक है। फिर आता है आफ्टर कीमोथेरेपी ट्यूमर साइज रिग्रेस बाय, वो अपोप्टोसिस से होता है, ठीक है, अपोप्टोसिस हो जाती है। मेल प्रेजेंटेड द ओपीडी विद द 104 फीवर दैट लास्ट फॉर 4 days एंड गिव्स हिस्ट्री ऑफ यूजिंग एंटी मलेरियल। शी हैज बीन पासिंग कोला कलर्ड, हमारे पास यूरिन। देखो पहले उन्होंने मेल का जिक्र कर दिया, एक उन्होंने हिंट दे दिया, ठीक है। फिर उन्होंने एंटी मलेरियल का जिक्र कर दिया, दूसरा हिंट दे दिया, फिर तीसरा हिंट क्या है, कोला कलर्ड यूरिन। ये 3 हिंट अभी तक हमने सिनेरियो से उठा लिए। फॉर द लास्ट 1 day with the deranged LFTs and increase unconjugated bilirubin, what is the cause? तो वो G6PD डेफिशिएंसी है, ठीक है। अगर यहाँ पे फीमेल का जिक्र होता है तब हमने क्या करना है? हम्म? मलेरिया। प्लाज्मोडियम और ब्लैक वाटर मलेरिया, फीवर। सेरेबल मलेरिया। तब हमारे ब्लैक पास वाटर ब्लैक फीवर। वाटर फीवर, प्लाज्मोडियम तब हमारे पास क्या आएगा, ब्लैक वाटर फीवर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, उन्होंने पेशेंट प्रेजेंट विद हाई ग्रेड फीवर राइगल एंड चिल्स एंड फिट्स फॉर द 2 days, 105 पल्स है, पीपी 110/80 एंड डार्क कलर यूरिन। लाइकली कॉज क्या है हमारे पास, देखो हाई ग्रेड मलेरिया फीवर है, और ये साथ में हमारे पास क्या, सेरेब्रल मलेरिया। फिट्स के साथ उन्होंने ऑलरेडी बता दिया, डार्क कलर यूरिन है, सेरेब्रल मलेरिया। After a road traffic accident, massive blood loss, patient presented with a shock and हमारे पास मीन आर्टरी प्रेशर लेस देन 60 मिलीमीटर, हमारे पास व्हाट विल एक्टिवेट नाउ, तो हमारे पास सीएनएस, हमारे पास सीनिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। अगर लेस देन हो 60 मिलीमीटर एचजी, तब हमने सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स को चूज करना है, ठीक है। अगर अप टू हो तब क्या करेंगे? हम्म? बेरो रिसेप्टर। रिसेप्टर तो बैरो रिसेप्टर करेंगे, ठीक है। तो अप टू लेस ये एक दफा लाजमी क्रॉस चेक करना है आपने। मीन आर्टीरियल प्रेशर अगर लेस देन आ रहा है, अगर उन्होंने कुछ वैल्यूज दी हुई है, तो आपने मीन आर्टीरियल प्रेशर उसका निकालना है, ठीक है, चेक करना है। अगर उन्होंने वैल्यू ना दी हुई, तब आपने फिर आपने ये सारी चीजें सॉल्व करनी है। ये कुछ कुछ एमसीक्यूज के अंदर उन्होंने वैल्यूज भी दी होती हैं, उन्होंने मीन आर्टीरियल प्रेशर नहीं दिया होता। तो वैल्यूज के अंदर हम अंधाधुंध देख रहे होते हैं, ये यार एटीआई ये है और मीन आर्टीरियल की बात की हुई है, हाँ हाँ ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो इसका मैम आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, और यस किसी को हो मैम रही है? नहीं आएगा ना, हाँ मुझे मतलब को भी हो a रही है female patient of the village has developed some bleeding after delivery, raised PTA, PTT and then low platelet neutrophil। हमारे पास 2400 बर्ड सेल्स का जब भी जिक्र है, बर्ड सेल्स नहीं दिखाई देता, BIC है,
ठीक है। बर्थ तो DIC, बर्थ तो DIC, ठीक है। फैट पैड ऑफ द अपर आईलिड इंटीरियर टू बात भी हो रही है। मैं दोबारा से जी रिकॉर्ड मैम। करती हूँ भाई। हेलो। मैम अभी भी कर रही है। आवाज आ रही है? अब सही आ रही है? एनीवन, किसी को आवाज आ रही है? मैम अभी थोड़ी बेहतर है। मेरा अच्छा अभी भी हम्म, अभी आ रही है कुछ आवाज? यस आ रही है मैम, अभी कुछ बेहतर हुई? पहले से हम्म? बेहतर है। अच्छा, फैट पैड 79 MCQ से। फैट पैड ऑफ द अपर आईलिड इंटीरियर क्या होता है? इंटीरियर टू लिवेटर एपोन्यूरोसिस होता है। जो फैट पैड इंटीरियर की बात की जाए वो लिवेटर एपोन्यूरोसिस है। ठीक है। जो पोस्टीरियर की बात है तो ऑर्बिक्युलरिस है। ऑर्बिक्युलरिस, पोस्टीरियर इज हमारे पास ऑर्बिक्युलरिस, इंटीरियर क्या है? टू लिवेटर एपोन्यूरोसिस। ठीक है। कैनन ए वेव हमारे पास इज एसोसिएटेड टू विद व्हाट? तो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के साथ एसोसिएटेड है। Obese patient taking oral hypoglycemic develop diarrhea and metallic taste in mouth is due to वो metformin होता है। ठीक है। metformin एंड metronidazole दोनों मेटालिक टेस्ट कॉज करवाते हैं, लेकिन अगर उन्होंने ओरल हाइपोग्लाइसीमिक की बात कर दी तो आपने क्या चूज करना है? मेटफॉर्मिन चूज करना है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन टिश्यू टू द लंग्स इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? वो बाइक का बाइकार्बोनेट फॉर्म। 20%। ठीक है। 70% होता है वो। A patient presented with the fatigue, dizziness with a low HB and difficulty in breathing and diagnosed as anemic hypoxia. Which of the following statement is true? Not responsive to the oxygen therapy. ठीक है। तो ऑक्सीजन थेरेपी को रिस्पॉन्स ही नहीं किया करेगा क्योंकि ये एनीमिक हाइपोक्सिया है, नॉट हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। ठीक है। तो ट्रू क्या है हमारे पास? नॉट रिस्पॉन्सिव टू द ऑक्सीजन थेरेपी। फिर है सोडियम पोटेशियम एटीपेज एक्टिविटी स्टिमुलेटेड बाय, वो स्टिमुलेट किससे होती है? इंसुलिन से होती है। वेगल स्टिमुलेशन ऑफ द हार्ट कॉजेज इंक्रीज PR इंटरवल। वेगल का मतलब क्या है? कि PR इंटरवल बड़े हो गए हैं। हार्ट रेट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया है। कार्डिक आउटपुट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया है। ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट आ गया तो इंक्रीज क्या हो जाएगा? PR इंटरवल हो जाता है। इफेक्ट ऑफ एपिनेफ्रिन ऑन द हार्ट क्या होता है? वो इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट है। फिर आता है हमारे पास अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद द फीवर, नेक स्टिफनेस एंड इरिटेशन। डायग्नोसिस ऑफ द बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस वाज मेड, व्हिच ड्रग शुड बी गिवन? तो वो सेफ्ट्राइक्सोन है। ठीक है। अगर बच्चों के बारे में बात की जाए बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के केस में क्या देंगे? पेनिसिलिन G देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने क्या, अगर सिंपल उन्होंने बात की है तो हम क्या देते हैं? सेफ्ट्राइक्सोन देते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के केस में। ठीक है। 35-year-old फीमेल प्रेजेंटेड विद सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है। ठीक है। फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं, हमारे पास एंडोमेट्रियम कलेक्शन शो कर रही है, एपिथेलियोइड सेल्स का, हिस्टोसाइट्स का, जाइंट सेल्स का। तो क्या है? ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन है उसको। ठीक है। सारी चीजें उसी की इंडिकेशन दे रही हैं। ठीक है। एपिथेलियल सेल में। हाँ। और साथ में जाइंट सेल्स भी दिया हुआ है ना उन्होंने। ठीक है। फिर आता है हमारे पास क्या, कि फीमेल अंडरगोइंग कीमोथेरेपी ड्यू टू द सीए ब्रेस्ट नाउ प्रेजेंटेड विद द डिफिकल्टी इन swallowing. There was some white growth inside the esophagus with the pseudohyphae. Pseudohyphae के साथ हमेशा कैंडिडिएसिस आता है। कैंडिडिएसिस सूडो है। ठीक है। कैंडिडा क्या है? सूडो है, झूठा है। ठीक है। फिर है हमारे पास क्या, पर्सन हैड traumatic incidents of the upper limb for the 3 months. He feels pain and tenderness. A swelling हमारे पास develop at the region on X-ray. Swelling is bright. ठीक है। जब भी swelling bright हो, जब भी कोई भी हमारे पास
ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ब्राइट का जिक्र आ जाए और स्वेलिंग का जिक्र आ जाए, आफ्टर 1 ईयर इट रिजॉल्व। फिनोमेना क्या होता है? वो मेटाप्लेजिया होता है। मेटाप्लेजिया होता है जब भी स्वेलिंग ब्राइट के साथ आ जाए, ठीक है। फिर आता है सिस्टोलिक फेज। हमारे पास कार्डियक साइकिल को रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द ईसीजी, दैट इज आरटी बाय क्यूटी इंटरवल होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे आरटी इंटरवल दिया होगा। तो आरटी इंटरवल बेसिकली इसका पूरा क्या है, आरटी बाय क्यूटी इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पे आरटी दिया हुआ है तो चूज आरटी इंटरवल, ठीक है। ब्रांच ऑफ द इंटरनल आइलिक आर्टरी दैट मेन इन द ट्रू पेल्विस, वो कौन सी है? जो मिडल वाला बच्चा होता है वो हमेशा सच्चा होता है। तो हमारे पास क्या है, जो ट्रू पेल्विस के अंदर रहेगी तो वो मिडल रेक्टल आर्टरी रहेगी, ठीक है। फिर है 26 ईयर मेल हमारे पास प्रेजेंटेड टू यू इन द सर्जिकल ईआर आफ्टर पेनिट्रेटिंग। जब भी पेनिट्रेटिंग इंजरी की बात आती है टू द राइट लेटरल चेस्ट ऑन एग्जामिनेशन, when he inspired the mediastinum moves to the left side, ठीक है। राइट साइड पे हमारे पास इंजरी हुई है लेकिन मीडियास्टिनम कहाँ मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड पे। एंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द शिफ्ट टुवर्ड्स द लाइफ राइट लेफ्ट साइड, दोबारा से हमारे पास क्या है, मीडियास्टिनम भी हमारे पास लेफ्ट साइड पे मूव किया और एक्सपायरेशन पे भी हमारे पास कहाँ शिफ्ट हो रहा है, टुवर्ड्स उसी साइड लेफ्ट साइड पे, इज एनहांस्ड। व्हाट विल बी द मोस्ट लाइकली डायग्नोज? तो हमारे पास वो टेंशन निमोथोरिक्स है। टेंशन निमोथोरिक्स हमारे पास किसके साथ आता है, पेनिट्रेटिंग इंजरी के साथ। अगर उसकी राइट साइड पे है तो उसकी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन पे हमारे पास मीडियास्टिनम कहाँ मूव करती है, लेफ्ट साइड, उसके ऑपोजिट साइड पे मूव करेगी। तो ये क्या है, टेंशन निमोथोरिक्स का केस है। अगर कोई ब्लड की हिस्ट्री दे देते, कोई ब्लड अंदर निकल रहा है तो वो हीमोथोरिक्स होता। अगर कोई ओपन वुंड होता, ठीक है, ओपन वुंड होता, पेनिट्रेटिंग इंजरी की बजाय वो कहे ओपन वुंड है तो हमारे पास वो ओपन न्यूमोथोरिक्स हो जाता, ठीक है। अ पेशेंट हैज द प्यूराइटिक रैश, वेज क्रेटनिन है उसका विद बर्निंग फीट एंड हैंड आल्सो हैविंग यूरिन प्लाज्मा प्रोटीन। डायग्नोज क्या है हमारे पास, हिनोल शॉलिन पर्पिला होता है, ठीक है। क्या है हमारे पास, पर्प्यूरिक रैश है, रेस्कुलिन है विद बर्निंग फीट है, ऑल्सो हैविंग यूरिन प्लाज्मा प्रोटीन। तो डायग्नोज क्या है, हिनिन शॉलिन पर्पिला हो रहा है उसको, ठीक है। फिर है शिस्टोस्टोमा कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग, जो यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन कर रहा होता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन है। और साथ में हमारे पास क्या है, सिस्टम कॉम्प्लिकेशन, देन स्प्लीनोमेगाली, ठीक है। मैम फिर आता है हमारे पास, हाँ जी। मैडम ये 94 हम्म, इसका यही है मैम, ये हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम नहीं है मैम? नहीं, हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम के साथ ये पर्परा का उन्होंने जिक्र किया हुआ है ना, ठीक ठीक। ठीक है। वो रैश का जिक्र किया हुआ है ना उन्होंने साथ में, ठीक है। तो वो पर्पिरा में आ रहा होता है, प्यूरेटिक रैश है और साथ में क्रिएटिन का भी है विद बर्निंग फीट एंड हैंड, और यूरिन प्लाज्मा प्रोटीन भी हमारे पास आ रही है। तो हमारे पास क्या है, ये ह्यूलिन शॉलिन पर्पिरा आ रहा होता है। फिर आता है हमारे पास ट्यूमर ऑफ द आई विद लीस्ट मेटास्टेसिस। तो हमारे पास वो कौन सा होता है, बीसीसी, बेसल सेल कार्सिनोमा होता है। फिर आता है हमारे पास वुमेन हैज जॉइंट पेन विद द फोटोसेंसिटिविटी एंड हैज एंटी डीएस डीएनए पॉजिटिव विद द प्लूरल इन द पेरिकार्डियल effusion, यूरिया इज रेज मोर देन 66, व्हाट इज लाइकली मैकेनिज्म? तो हमारे पास जब भी हमारे पास एंटी डीएस डीएनए पॉजिटिव आए विद द प्लूरल पेरिकार्डियल effusion तो वो इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन हो रही होती है, क्योंकि एसएलई का केस आ जाता है। एनटीडीएस डीएनए किसके साथ पॉजिटिव है, एसएलई के साथ है। और वहां पे हमारे पास एसएलई किस तरह की हाइपर सेंसिटिविटी की रिएक्शन में आती है, थ्री। ठीक है, 3 में आती है। तो वो 3 वाली क्या था, एसिड के निमोनिक से इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन हो रही होती है, ठीक है। व्हाट इज लाइकली कॉज ऑफ द सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म? तो हमारे पास वो रेनिन आता है। फिर आता है हमारे पास, a patient presented with the Crohn disease, for her treatment of remission corticosteroids are given, but is the best for maintenance of the remission of her disease? तो वो एजिथ्रोप्रीन होता है Crohn disease के लिए, ठीक है। Crohn disease के लिए क्या है, एजिथ्रोप्रीन है। और मैंने एक ल्यूपस के लिए आप लोगों को बताया था, आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्लस एजिथ्रोप्रीन बताया था, ठीक है। और हमने एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स किसके लिए पढ़े थे, एक्यूट। अक्यूट अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए पढ़ा था, आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे होते हैं, ठीक है।
तो वो सारी चीजें एक साथ रिवाइज कर लिया करें। 2 days before ovulation, LH surge is what? अगर आए 8 to 10 fold, choose that। ठीक है, अगर आए 6 to 10 fold, then choose that। ठीक है, अगर आए बाद में 4 to 10 fold, then choose that। Don't confuse in all this bullshit। ठीक है, पहले आपने 8 to 10 चूज करना है, 6 to 10 चूज करना है, देन 4 to 10 चूज करना है। प्लीज बार बार इन फोल्ड्स के ऊपर कंफ्यूजन नहीं लानी है आप लोगों ने। ठीक है, यहाँ तक सारे एमसीक्यूज क्लियर है? ज़ारा, सामा, यस शराज। मैम, मतलब आप कह कि मतलब ये नंबर कोई भी वेरी करके दे सकते हैं ना, 8 to 10, हाँ 6 to 10। हाँ, आजकल 8 to 10 बड़ा कॉमन चला हुआ है। ठीक है, तो 8 to 10 को पहले प्रेफर करो, फिर 6 to 10 को, फिर कोई और 10 वाला आ जाए साथ में, उसको लगा लो चूज। ठीक है, चलो आज हमने 100 एमसीक्यूज कर लेते हैं, कल हम इसके 100 बाकी करेंगे, साथ में हमने नेक्स्ट पेपर पूरा करना। ठीक है, शुरू में हमारी पेस बहुत स्लो रहेगी, फिर हमने इवेंचुअली इसको, हमें पता भी नहीं चलेगा, हमने 4 4 पेपर भी पढ़ा देने हैं एक साथ। ठीक है, मैम इसको इंशाल्लाह कितने दिन में करेंगे? इंशाल्लाह। देखें इसके कितने पेपर्स हैं, लेट मी सी। 24 है मेरे ख्याल से। 24 है, तो शुरू में 3 पेपर जो हमारे पास 3 दिन होंगे, लाइक 6 पेपर, वो तो हमने सिर्फ 2 2 के पेज पे करने हैं, फिर हमने इवेंचुअली अपनी स्पीड बढ़ा के 3 3 की स्पीड पे करेंगे। लेट मी काउंट। 1 2 है, 3 है। मैम हम 16, 17 और 18 करेंगे। जी जी, मैंने वो लिए हुए हैं, वो मैं करवाऊंगी आपको। 16, 17, 18 एक ही हल है मैडम, पहले स्टार्ट में 3 3, उसके बाद बेशक हमें आप होमवर्क ये के लिए हमारे तो टोटल पेपर दिया 8 to 9 डेज में हमारी ये 16 वाली कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है मैम, ठीक, ओके गाइस, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। गारा, सब क्लियर है? उसामा? जी जी मैम। जी मैम। हाँ, कुछ भी अच्छा, ये ना अभी आप लोगों को मैं बार बार इसलिए बता रही होती हूँ, ये जो एमसीक्यू करने की है, एक दफा ना आप लोगों ने खोल के दोबारा से देख लेना, जो आप लोगों को समझना है, या दो जो चीज़ आपको रिटेन ना हुई हो इस लेक्चर में, तो एक दफा आप लोगों ने ना दो। एक्चुअली मैम ये ना पुराने हैं ना, पहले से किए हुए हैं, हम्म, तो ये चीजें काफी आती हैं, मतलब ये वाली इवन काफी। के काफी पढ़ा भी नहीं है ना। हाँ ये काफी चीजें आप करा रही थी तो याद हैं सारी चीजें। हाँ, अब पता नहीं लैग कहाँ पे करते हैं वो समझ नहीं आती। वो मैं आपको बता रही हूँ ना, हमेशा थ्योरी बेस्ड चीजों के ऊपर लैग कर रहे होते हैं आप लोग बेसिकली। ठीक है, थ्योरी को स्ट्रांग रखना है आपने, आप लोगों का मेन फोकस एमसीक्यूज तो साथ साथ होने चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज आप जितना भी अक जाओ ना आखिरी दिनों तक, आपने अपनी एस्केप। इनफैक्ट मेरा पेपर अगले दिन था, और मैं मतलब मैंने ट्रैवल करके जाना था लाहौर। ठीक है, तो मैं लाहौर आई, और मैंने फिर भी एसके के जो डेली बेसिस पे हम कर रहे थे 4 4 पेपर, मैंने वो पूरी स्पीड पकड़ी, मतलब मैंने वो पेपर किए साथ साथ। ठीक है, सुबह दोपहर शाम पेपर करते थे, 4 4 4 4। ठीक है, उसी पेज से हमने दोबारा वो किए। उसका करने का एक फायदा ये होता है, अभी जैसे देखो हमें घंटा कोई लग गया है, ठीक है, 100 एमसीक्यूज करते करते, अभी इवेंचुअली हमारी स्पीड इतनी प्रोग्रेस होगी, क्योंकि मैंने अभी एमसीक्यूज आप लोगों से भी रीड करवाने हैं। रीड करवाने का फायदा ये होता है कि आप लोग वो एमसीक्यूज ऐसे अपना माइंड के साथ रीड कर रहे होते हो और सॉल्व कर रहे होते हो। ठीक है, कि आप लोगों को मजा आता है कि मतलब जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं एमसीक्यूज, और आपको पता भी नहीं चलता कि आप आधे घंटे में वो पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हो, 200 एमसीक्यूज का। ठीक है, हमने पेस पकड़नी है, और पेस भी इस तरह से पकड़नी है कि हमें एक एक एमसीक्यूज क्लियर हो। समझ आ रही है? ओके मैम। जी मैम। ठीक है, अभी कुछ इनिशियल सारे पेपर मैं आप लोगों को रीड कराऊंगी, जब आप लोगों को ये सारे रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं एक एक बच्चे से 100 एमसीक्यूज और टाइम लिमिट के साथ रीड करवाऊंगी, ताकि आप लोगों की पेस बने,
आप लोगों की ग्रिप बैठे एमसीक्यूज के ऊपर, ठीक है, और आप लोगों को सॉल्व करने का मजा आए। आप लोग रीड करवा रहे होगे, आप एटलीस्ट जब खुद रीड करवा रहे होगे, सबको बता रहे होगे, एमसीक्यूज करवा रहे होगे, आप लोगों को पता चलेगा ये एमसीक्यूज के साथ दूसरा एमसीक्यूज कौन सा को रिलेट कर रहा है। जैसे अभी हम जैसे ड्रग्स कर रहे थे, ठीक है, तो हम पीछे वाले एमसीक्यूज के साथ साथ रिपीट करते गए, हमने पीछे वाली चीजें भी रिपीट, मतलब एक एमसीक्यूज के साथ हम 3-4 एमसीक्यूज और साथ सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने करना है, और हर चीज की रिपीटेशन बार बार करें, बेशक आप लोगों को आती हो। डोंट बी दैट जीनियस काइंड ऑफ पर्सन कि हाँ मैं बहुत जीनियस हूँ, मुझे तो आता है, बार बार रिपीट करके मेरा दिमाग ना खराब करो। डोंट, ये वाला एटीट्यूड नहीं रखना आप लोगों ने। ऐसे आप लोग पढ़ने बैठा करो जैसे आप लोगों को कुछ नहीं आता, ठीक है। और इस कॉन्फिडेंस से रहा करो कि ये जो हम पढ़ के उठेंगे ये हमें पूरी तरह आएगा और हमें ये रिटेन रहेगा, ठीक है। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, ma'am. Thank you. अल्लाह हाफिज मैम।